हे गाइस, वेलकम टू ए मैकेनिकल इंजीनियर यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको सारी एनआईटीज का प्लेसमेंट दिखाने वाला हूँ। ये सारी जो 31 एनआईटीज है सबका प्लेसमेंट एनालिसिस करूंगा। जिस एनआईटीज के अंदर में मुझे लगेगा कि इसका ब्रांच का प्लेसमेंट बहुत ही अच्छा हुआ है एंड इसका बहुत ही ज्यादा बेकार हो रहा है, आपको नहीं लेना चाहिए, तो वो भी मैं आपको पॉइंट आउट करूंगा। एंड इस डॉक्यूमेंट के अंदर सारी एनआईटीज का प्लेसमेंट है। एंड इसके अलावा लास्ट में मैं आपको एक स्पेशल चीज भी अनाउंस करूंगा आप लोगों के लिए। सो लास्ट तक आपको इस वीडियो को जरूर देखना है। तो चलिए, सबसे पहले एनआईटी वारंगल जो कि नंबर 1 नंबर 2 पे रहती है, एनआईटी वारंगल एनआईटी तिरची। तो उसका प्लेसमेंट देखते हैं। यहाँ पे आप देखोगे तो कंप्यूटर साइंस का प्लेसमेंट 30 का एवरेज गया था, 91% प्लेसमेंट हुआ था। बहुत ही शानदार एनआईटी है। सबसे हाईएस्ट पैकेज एनआईटी वारंगल का ही गया था एनआईटीज में। अगर मैं बात करूँ ईसी का, अगर देखें तो 21.5 एवरेज गया था, 90% प्लेसमेंट है। ये भी बहुत शानदार है। इलेक्ट्रिकल का 16 का एवरेज एंड 83% प्लेसमेंट है। यहाँ पे आप हाईएस्ट भी देख सकते हैं साथ साथ। मैं हाईएस्ट आपको इसलिए नहीं बता रहा क्योंकि वीडियो बनाने में काफी ज्यादा टाइम चला जाएगा, इस वजह से। मैकेनिकल का देखोगे तो 15 का एवरेज एंड 86% प्लेसमेंट है। केमिकल का 12.72 का एवरेज एंड 89% प्लेसमेंट है। सिविल का देखोगे तो कम प्लेसमेंट हुआ है, लेकिन परसेंटेज तो प्लेसमेंट बहुत अच्छा है, 76। मटेरियल साइंस का भी एवरेज काफी अच्छा है, 10.8 का एंड 68% प्लेसमेंट है। तो ये थोड़ा नेगेटिव है। अगर आपको मटेरियल साइंस लेना है तो एनआईटी वारंगल के कंपेयर में और एनआईटीज हैं जिनमें आप मटेरियल साइंस ले सकते हो। बायोटेक्नोलॉजी का 11 का एवरेज एंड 44.44 का यहाँ पे परसेंटेज ऑफ प्लेसमेंट गया। तो बायोटेक एनआईटी वारंगल में आपको अवॉइड करनी चाहिए क्योंकि ओनली 44% प्लेसमेंट हुआ है। इसके बाद में एनआईटी इलाहाबाद की अगर मैं बात करूँ तो ये सारी ब्रांच है। कंप्यूटर साइंस का देखोगे तो 28 का एवरेज है, 87% प्लेसमेंट है, जो कि एनआईटी वारंगल से थोड़ा सा कम है। आईटी का देखोगे तो 21 का एवरेज है, 96% प्लेसमेंट है। इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन का 20 का एवरेज है, 88% प्लेसमेंट है। इलेक्ट्रिकल में भी एवरेज सेम है जो ईसी का है, 84% प्लेसमेंट है। केमिकल की बात करूँ तो 11 का एवरेज है एंड 93% प्लेसमेंट है। तो बहुत ही शानदार है। अगर आप कंपेरिजन करोगे वारंगल के साथ में तो इलाहाबाद का केमिकल ज्यादा अच्छा है क्योंकि यहाँ पे 93% प्लेसमेंट हुआ है, जबकि वारंगल में ओनली 89% प्लेसमेंट हुआ है। बायोटेक्नोलॉजी का 10.4 का एवरेज एंड 73% प्लेसमेंट है। अगर बायोटेक अगर आपको लेनी है तो इसमें ले सकते हो इलाहाबाद में, क्योंकि वारंगल में ओनली 44% प्लेसमेंट था। यहाँ पे आप देखोगे 44, और यहाँ पे अगर आप बायोटेक का देखोगे तो एवरेज भी अच्छा है, 74% प्लेसमेंट है। मैकेनिकल का एवरेज 10.6 का 96% यहाँ पे प्लेसमेंट है। तो मैकेनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आप वारंगल ले सकते हैं इलाहाबाद के कंपेरिजन में। फॉर प्रोडक्शन में बात करूँ तो 8.5 का एवरेज, 92% प्लेसमेंट है। अब एनआईटी तिरछी की बात कर लेते हैं जो कि नंबर 3rd पे आती है। ये जो मैंने लिस्ट बनाई है ये आप देखोगे तो कॉलेज की रैंकिंग उस हिसाब से जो कि ज्यादा अच्छी एनआईटी है वो मैंने ऊपर रखी है जनरली। तो एनआईटी तिरछी की अगर मैं बात करूँ तो सीएससी का 27 का एवरेज है, 96% प्लेसमेंट है, बहुत ही शानदार है। वारंगल के बाद में आप एनआईटी तिरछी भर सकते हो सीएससी के लिए। इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन का 21 का एवरेज है, 88% प्लेसमेंट है। तो परसेंटेज ऑफ प्लेसमेंट बहुत ही अच्छा है तिरछी का। आईसी के लिए 14 का एवरेज है, 90% प्लेसमेंट है। इलेक्ट्रिकल का 14 का एवरेज है, 93% प्लेसमेंट है। केमिकल का 13 का एवरेज है, 92% प्लेसमेंट है। प्रोडक्शन का 13 का एवरेज है, 87% प्लेसमेंट है। जो आप बोलते हो वारंगल एंड तिरछी में कौन सी कॉलेज बननी चाहिए, तो देखो तिरछी में परसेंटेज ऑफ प्लेसमेंट बहुत ही अच्छा है, 90 से ऊपर मिलेगा आपका मोस्ट ऑफ द ब्रांच का। एंड वारंगल में आपको देखोगे तो एवरेज सैलरी अच्छी है, लेकिन परसेंटेज ऑफ प्लेसमेंट आप देखो वारंगल में 76 है सिविल का, मटेरियल साइंस का 68%। तो परसेंटेज ऑफ प्लेसमेंट में यानी कि अगर आप तिरछी में जाते हो तो आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ प्लेसमेंट बहुत अच्छी हो जाएगी। बहुत सारी कंपनी यहाँ पे विजिट करती है तिरछी में। उसके अलावा हाईएस्ट पैकेज भी तिरछी का काफी अच्छा है। एनआईटी तिरछी में बाकी की और ब्रांचेस जैसे मटेरियल साइंस में देखोगे तो 11.8 का एवरेज है, 79% प्लेसमेंट है। सिविल में देखोगे तो 10.3 का एवरेज एंड 76% प्लेसमेंट है। मैकेनिकल में 12.2 का एवरेज है एंड 90% प्लेसमेंट है। दैट इज वाई तिरछी को हमेशा अच्छी एनआईटी माना जाता है, बिकॉज ऑफ द परसेंटेज ऑफ प्लेसमेंट। आर्किटेक्चर में भी 90% प्लेसमेंट हुआ है, 8 का एवरेज। सूरत ये भी बहुत अच्छी एनआईटीज है, 3 4 के आसपास इसकी रैंकिंग रहती है, एनआईएफ रैंकिंग भी बहुत अच्छी है। कंप्यूटर साइंस का 26 का एवरेज एंड 84% प्लेसमेंट है। हाईएस्ट सैलरी आप यहाँ पे देख सकते हो। आईटी की बात करूँ तो 25 का एवरेज एंड 82% प्लेसमेंट है। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में 19 का एवरेज एंड 74% प्लेसमेंट है। इलेक्ट्रिकल में देखोगे तो 14 का एवरेज एंड 69% प्लेसमेंट है। यहाँ पे सूरत थोड़ा सा वीक हो गई क्योंकि ओनली 70% इलेक्ट्रिकल का प्लेसमेंट गया है। तो ये भी आपको बात ध्यान में रखनी है कि सूरत कल की भी सारी ब्रांच अच्छी नहीं है, तो इनके कंपैरिजन में आप और कॉलेज में ले सकते हो। देखो, एक कोई कोई ब्रांच किसी एनआईटी में बहुत अच्छी है,
ठीक है। जैसे इलेक्ट्रिकल के लिए बहुत अच्छी एनआईटीज, आप ऐसा नहीं है कि तिरछी वारंगल, इसके अलावा और भी एनआईटीज हो सकती हैं। तो ब्रांच का जो ऑर्डर है ना, जैसे सीएससी के लिए जनरली तिरछी वारंगल सूरतकल इस टाइप से लिस्ट बनती है। अगर आप मुझसे पूछोगे केमिकल के लिए, तो हो सकता है कि तिरछी टॉप पे ना रहे। तो इसलिए आपको ब्रांच वाइज प्लेसमेंट देखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो इसके लिए क्या है, मैंने एक पेड काउंसलिंग शुरू की है। मैं इसको फ्री करना चाह रहा था, ऐसा नहीं है कि क्योंकि फ्री में क्या है कि एक रेस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर नहीं आती। अगर मैं इसको फ्री भी कर दूं तो बहुत सारे स्टूडेंट्स आएंगे, तो इसलिए मैं ज्यादा टाइम नहीं दे पाऊंगा। अगर आप पेड काउंसलिंग लेंगे, एंड इसका प्राइस ओनली मैंने 399 रुपीज रखा है, तो आप पे मैं ज्यादा फोकस कर पाऊंगा एंड आपको एक क्वालिटी अच्छी कॉलेज के अंदर अच्छी ब्रांच दिला पाऊंगा। तो अगर आपको वो काउंसलिंग चाहिए तो आप मुझे इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल मैंने प्रोसेस रखा है, आपको कुछ नहीं करना, सीधा व्हाट्सएप पे हाई भेजना है। एंड आपकी जो काउंसलिंग है, आपको अगर इंटरेस्ट है आप, तो आप पेमेंट कर सकते हो, पेड काउंसलिंग आपकी स्टार्ट हो जाएगी। एंड ऐसा नहीं है कि आपको ओनली जो सामने सपोर्ट करेंगे, सीसैप में भी आपको सपोर्ट प्रोवाइड किया जाएगा। एंड उसके अलावा आपको कोई भी डाउट रहता है कि काउंसलिंग से रिलेटेड, जनरल डाउट रहते हैं कॉलेज से रिलेटेड, तो वो भी आप पूछ सकते हैं। आपकी काउंसलिंग से लेके आपके कॉलेज एडमिशन तक पूरा का पूरा सपोर्ट प्रोवाइड करूंगा। फ्री मैं रख सकता था, ऐसा कुछ नहीं है कि पैसे के लिए मैंने इसको पेड रखा है। बस मैं एक फोकस, ज्यादा फोकस देना चाहता हूँ जो कि पेड वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनके ऊपर। आप फ्री में भी मुझसे क्वेश्चन पूछोगे तो मैं डेफिनेटली आंसर दूंगा। तो आप इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, 7099022696। ओके। एंड इसके अलावा क्योंकि मैंने 2020 में बीटेक की है, तो मुझे काफी कॉन्टेक्ट्स है एनआईटीज के अंदर में। वहाँ की करंट में क्या चल रहा है वो इनसाइड भी पता रहता है, क्योंकि वहाँ पे काफी हर एनआईटी के अंदर में मुझे पता हर ब्रांच के स्टूडेंट से कॉन्टेक्ट है। तो वहाँ मैं जनरली पूछता रहता हूँ कि इस कॉलेज के अंदर क्या प्लेसमेंट है। तो ये डेटा तो अपने आप में अलग है, डेटा तो मेरे पास में सारी एनआईटीज का है, उसके अलावा भी जनरल कॉन्टेक्ट है। तो आपको एक बेहतरीन कॉलेज, एक अच्छी ब्रांच में मैं दिलाने की ट्राई कर सकता हूँ। तो आप डेफिनेटली इस नंबर पे व्हाट्सअप कीजिए। एंड फीस ओनली 399 रुपीज है, ज्यादा नहीं है। तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो 7099022696। इसके अलावा सूरत में देखें तो सिविल का 13 का एवरेज 47% प्लेसमेंट है। तो देखो, कुछ स्टूडेंट बोलते हैं कि सूरत को बहुत अच्छी एनआईटी है, बट 2024 का जो डेटा है, दिस इज द ऑफिशियल डेटा, 13 का एवरेज गया है, 47% प्लेसमेंट हुआ है। तो सूरत कल सीएससी एंड आईटी इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के लिए काफी फेमस है। बट अगर आप सिविल लेनी है तो सूरत कल से अच्छी और एनआईटीज में ले सकते हो, तिरची के अंदर ले सकते हो, वारंगल के अंदर ले सकते हो। मटेरियल साइंस की बात करूँ तो 11.89 का एवरेज है, 84% प्लेसमेंट है। माइनिंग की बात करूँ तो 10.5 का एवरेज है, 70% प्लेसमेंट है। एनआईटी राउरकेला की बात करें, ये भी बहुत अच्छी एनआईटी है। कंप्यूटर साइंस 21 का एवरेज है, 90% प्लेसमेंट है। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन का 18 का एवरेज है, 88% प्लेसमेंट है। इलेक्ट्रिकल के लिए 13 का एवरेज है, 75% प्लेसमेंट है। अगर आप जैसे राउरकेला और सूरतकल में इलेक्ट्रिकल को कंपेयर करते हो, देखो यहाँ पे 14 का एवरेज, एवरेज तो ज्यादा है, 70% यहाँ पे प्लेसमेंट है। यहाँ पे भी आपका 13.6 का एवरेज है, 75% प्लेसमेंट है। तो आप राउरकेला को चूज कर सकते हैं, क्योंकि राउरकेला में आपको ऑफर्स ज्यादा मिलेंगे। दैट इज वाई दिस इज द परसेंटेज ऑफ प्लेसमेंट मैटर्स। ओके। बायोटेक की बात करूं तो 12 का एवरेज है, 70% प्लेसमेंट है। इंडस्ट्रियल डिजाइन में 11.3 का एवरेज है, 85% प्लेसमेंट है। ये भी अच्छी ब्रांच है, और सब एनआईटीज में आपको इंडस्ट्रियल डिजाइन नहीं मिलेगी, लेकिन अगर आपको राहुल किला में मिल रही है तो आप इसको डेफिनेटली ले सकते हो। मैकेनिकल की बात करूं तो 12.2 का एवरेज है, 85% प्लेसमेंट है। फूड प्रोसेसिंग जो ब्रांच है वो भी इसका प्लेसमेंट भी बहुत बेकार है, 10.2 का एवरेज एंड ओनली 55% प्लेसमेंट है। तो अगर आप ये ब्रांच ले रहे हो तो जरूर आपको सोचना चाहिए कि क्यों ये ब्रांच ले रहे हो, एंड आपका मोटिव क्या है। आप कॉलेज पे फोकस करते रह जाओगे तो आपका वहाँ पे प्लेसमेंट नहीं लगेगा। राहुल केला नो डाउट बहुत अच्छी प्लेसमेंट कॉलेज है, बट फूड प्रोसेसिंग के लिए नहीं है। केमिकल की बात करें तो बहुत ही जबरदस्त है, 12.3 का एवरेज एंड 80% प्लेसमेंट है। माइनिंग की बात करूं तो 11.7 का एवरेज एंड 75% प्लेसमेंट है, दैट इज ऑल्सो गुड। सिविल का प्लेसमेंट बहुत ही बेकार है, 10.3 का एवरेज एंड 60% प्लेसमेंट है। हालांकि सिविल का जो भी एनआईटीज है उनमें इतना ज्यादा प्लेसमेंट नहीं रहता है। सिविल का मैक्सिमम प्लेसमेंट त्रिची के अंदर ही रहता है, आपको त्रिची या इलाहाबाद के अंदर आपको सिविल का प्लेसमेंट देखने को मिल जाएगा। सिविल में जनरली प्राइवेट जो कंपनीज है वो, उनके अंदर वैकेंसीज कम क्रिएट होती, ये रीजन है सिविल में कम प्लेसमेंट होने का। मटेरियल साइंस का प्लेसमेंट जबरदस्त है, 10.3 का एवरेज है, 80% है प्लेसमेंट। नंबर 6 एनआईटी दुर्गापुर की अगर हम बात करें तो सीएससी का 21 का एवरेज, 78% प्लेसमेंट। ईसी का 17 का एवरेज, 64% प्लेसमेंट। तो ये आपको जरूर याद रखना है कि दुर्गापुर के अंदर ईसी में कम ऑफर्स मिलते हैं।
इलेक्ट्रिकल का जबरदस्त पैकेज है, 14 एंड 83% प्लेसमेंट है। सिविल की बात करूँ तो 7 का एवरेज एंड ओनली 59% प्लेसमेंट है। मैकेनिकल का अच्छा है, 9.7 का एवरेज एंड 75% प्लेसमेंट है। बायोटेक में 9 का एवरेज एंड 30% प्लेसमेंट है, तो अवॉइड कीजिए इस ब्रांच को। केमिकल की बात करूँ तो 8.8 का एवरेज एंड 78% प्लेसमेंट है। यस, यू कैन गो फॉर द केमिकल इन एनआईटी दुर्गापुर। मटेरियल साइंस का भी बहुत ही अच्छा है, 8.7 का एवरेज एंड 83% प्लेसमेंट है। अब थोड़ा जल्दी जल्दी हम लोग कवर करेंगे। एनआईटी जमशेदपुर पे हम आ गए। एनआईटी जमशेदपुर बहुत अच्छी एनआईटी है। सीएससी की बात करें तो बहुत ही जबरदस्त प्लेसमेंट का डेटा आपको देखने को मिलेगा। 20 का एवरेज 93% प्लेसमेंट, ईसी 15 का एवरेज 90% प्लेसमेंट, इलेक्ट्रिकल 14 का एवरेज 92% प्लेसमेंट, मैकेनिकल 9 का एवरेज विद 91% प्लेसमेंट। आपने अभी तक जो भी एनआईटी देखी उनमें मैकेनिकल का सबसे अच्छा प्लेसमेंट जमशेदपुर में हुआ है। वारंगल हो, तिरची हो, राउरकेला हो, सबसे अच्छा प्लेसमेंट मैकेनिकल का जमशेदपुर में हुआ है। परसेंटेज ऑफ प्लेसमेंट की मैं बात कर रहा हूँ। सिविल का देखोगे तो 8.2 का एवरेज है, 94% प्लेसमेंट। सिविल में इतना प्लेसमेंट जनरली नहीं मिलता, लेकिन जमशेदपुर में हुआ है। मेटलर्जिकल की बात करूं तो 9.3 का एवरेज में 100% प्लेसमेंट, एंड प्रोडक्शन का 8.2 का एवरेज 95% प्लेसमेंट। ये परसेंटेज ऑफ प्लेसमेंट का डेटा देखो, कोई भी ऐसी ब्रांच नहीं जिसमें 90 से कम परसेंटेज ऑफ प्लेसमेंट हुआ है। तो जमशेदपुर बहुत अच्छी एनआईटी है, प्लीज इसको कंसीडर जरूर करें। कैलिकट सीएससी का 19 का एवरेज विद 96% प्लेसमेंट, इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन 13 का एवरेज 88% प्लेसमेंट, इलेक्ट्रिकल में 10 का एवरेज 97% प्लेसमेंट, मैकेनिकल 9 का एवरेज 88% प्लेसमेंट, बहुत अच्छा है मैकेनिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से। केमिकल 10 का एवरेज 86% प्लेसमेंट, सिविल 8 का एवरेज है 84% प्लेसमेंट है, प्रोडक्शन में 8 का एवरेज है 82% प्लेसमेंट है, बायोटेक में 8 का एवरेज है 66% प्लेसमेंट है। अगर आपको बायोटेक लेनी है तो आप कैलिकट में कंसीडर कीजिए, क्योंकि यहाँ पे कंपनीज आपकी ज्यादा आती हैं। ठीक है। मटेरियल साइंस का 6 का एवरेज एंड 52% प्लेसमेंट है। फिर इंजीनियरिंग फिजिक्स में आप अवॉइड कीजिए, क्योंकि ओनली 42% प्लेसमेंट है। एंड आर्किटेक्चर में भी आपको अवॉइड करना चाहिए। एनआईटी सिलचर में क्या है ना, नॉर्थ ईस्ट की एनआईटी है, तो स्टूडेंट लोग कम प्रिफर करते हैं, बट इसका जो प्लेसमेंट है बहुत ही शानदार है। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, मैंने खुद बीटेक की एनआईटी सिलचर से, तो मैं खुद आपको बता सकता हूँ। बस एनआईटी सिलचर में आपको सिविल अवॉइड करनी चाहिए, बाकी आपको कोई भी ब्रांच मिले आपको ले लेनी चाहिए। ये जो परसेंटेज ऑफ प्लेसमेंट का डेटा, ये मैं बता दूं, इसमें इंटर्न्स पे जो स्टूडेंट गए उनको कंसीडर नहीं किया है, इसलिए इतना कम ये प्लेसमेंट नहीं है। ये जो सीएससी का 67% प्लेसमेंट है, इतना हो ही नहीं सकता सिलचर में। इसमें क्योंकि सीएससी के मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स इंटर्न पे चले जाते हैं, उनको पीपीयू मिल जाता है, तो उसका डेटा इसमें कंसीडर नहीं किया है। तो इसमें आप एवरेज पे फोकस करेंगे। एवरेज अगर हम देखें सिलचर का, ओके, सो यहाँ पे 9 पे हमारी सिलचर है, 19 का एवरेज है, ईसी में 14 का एवरेज है, आईसी में 14.9 का एवरेज है, इलेक्ट्रिकल में 13 का एवरेज है, मैकेनिकल में 9.4 एंड सिविल में 8.3। अगर कोई भी, अगर मुझसे आप पूछोगे 31 एनआईटी में कौन से एनआईटी अंडर रेटेड है, तो मैं दो एनआईटी के नाम लूंगा, सिलचर एंड अगरतला। बहुत अंडर रेटेड एनआईटी है, बट इनका प्लेसमेंट बहुत ही अच्छा होगा। भोपाल, भोपाल पे अगर हम चले तो सीएससी में 19 का एवरेज है, 14 का, सॉरी, सीएससी में 19 का एवरेज है, 95% प्लेसमेंट है। तो देखो भोपाल का कितना जबरदस्त प्लेसमेंट हुआ है सीएससी में। तो तिरची, वारंगल, राउरकेला, सूरतकल, कैलिकट, उसके बाद में आपकी इलाहाबाद, उसके बाद में भोपाल ही आती है। ईसी में 14 का एवरेज है, 68% प्लेसमेंट देखिए, लेकिन ईसी का प्लेसमेंट अच्छा नहीं है। इलेक्ट्रिकल में 10 का एवरेज है, 88% प्लेसमेंट है। मटेरियल साइंस में 8 का एवरेज है, 75% प्लेसमेंट है। फिर मैकेनिकल में भी 9.4 का एवरेज है, 83% प्लेसमेंट है। केमिकल में 8 का एवरेज है, 85% प्लेसमेंट है। सिविल का भी प्लेसमेंट इतना अच्छा नहीं है, ओनली 6 का एवरेज है। एवरेज सैलरी बहुत ही कम है। रायपुर की अगर हम बात करें तो आईटी जो डिपार्टमेंट है उसका पैकेज सीएससी से ज्यादा होता है। देखो आपको शॉकिंग फैक्ट्स दिख रहे हैं एनआईटीज के अंदर में। जैसे रायपुर में मिला कि आईटी का प्लेसमेंट सीएससी से ज्यादा बहुत ज्यादा है। आईटी का प्लेसमेंट 18 का है, और 72% प्लेसमेंट है, तो आपको आईटी प्रेफर करनी चाहिए ओवर सीएससी। सीएससी में देखोगे तो 14 का एवरेज है, 80% प्लेसमेंट है। केमिकल में वही 9.8 का एवरेज है, 93% प्लेसमेंट है। रायपुर की केमिकल बहुत अच्छी है। ईसी की बात करूँ तो 12 का एवरेज है, 62% प्लेसमेंट है, यहाँ काफी कम हो गया है। बायोमेडिकल में आपको अवॉइड करनी चाहिए। इलेक्ट्रिकल में 10 का एवरेज है, 86% प्लेसमेंट है। मैकेनिकल जबरदस्त है, 10 का एवरेज 87% प्लेसमेंट है, तो रायपुर की मैकेनिकल बहुत अच्छी है। सिविल में देखोगे तो 9 का एवरेज है, 63% प्लेसमेंट है। मटेरियल साइंस में बहुत अच्छा है, 8.8 का एवरेज है, 94% प्लेसमेंट है। जिनमें 94% प्लेसमेंट मिलता है ना, वो एनआईटीज आपकी क्वालिटी को दर्शाती है कि वो ज्यादा से ज्यादा कंपनियों को अट्रैक्ट कर पाती है कैंपस में आने के लिए। उनके एल्यूमिनी नेटवर्क बहुत ज्यादा है। माइनिंग में 9 का एवरेज, 65% प्लेसमेंट। बायोटेक्नोलॉजी आपको अवॉइड करनी चाहिए इस एनआईटी।
एनआईटी जयपुर की बात करें, बहुत अच्छी एनआईटी है, बहुत अच्छा लोकेशन है, कैंपस लाइफ बहुत अच्छी है। सीएससी में 17.8 का एवरेज है, 75% प्लेसमेंट है। सीएससी का जबरदस्त प्लेसमेंट होता है हर साल। परसेंटेज ऑफ प्लेसमेंट थोड़ा सा निराश किया 2024 में, हालांकि 2023-22 में अच्छा गया था, लेकिन 24 में थोड़ा सा कम हुआ है, एंड 25 में भी कम हो रहा है। इसी में 14 का एवरेज है, 69% प्लेसमेंट है। मैकेनिकल में 10 एंड 83%, केमिकल में 10 एंड 71%, मेटल साइंस में 9 एंड 79%, इलेक्ट्रिकल में 10 एंड 77% प्लेसमेंट, सिविल में 8.3 एंड 55% प्लेसमेंट। आर्किटेक्चर भी एमएनआईटी का अच्छा है कंपेरेटिवली टू अदर कॉलेज, अदर एनआईटी। 6 का एवरेज एंड 66% प्लेसमेंट। सो यस, ओवरऑल एनआईटी जयपुर अच्छी है। सीएससी ईसी का थोड़ा सा परसेंटेज प्लेसमेंट 2024 में कम हुआ है, बट मैकेनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही कमाल की एनआईटी है। पीएसयूज भी यहाँ पे विजिट करती है, तो मैकेनिकल अगर आपको मिलती है तो नो डाउट यू कैन टेक इन एनआईटी जयपुर। एनआईटी हमीरपुर की बात करें, बहुत अच्छी लोकेशन पे है, हिली एरिया पे है। सीएससी 17 का एवरेज है, 88% प्लेसमेंट है, दैट इज वेरी वेरी गुड, बेटर देन एमएनआईटी जयपुर। मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटर जो ब्रांच है उसका भी बहुत अच्छा है, 12 का एवरेज है, 81% प्लेसमेंट। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में एवरेज कम गया है, बहुत ओनली 9.3, बट परसेंट प्लेसमेंट 84%। मटेरियल साइंस 9 एंड 73% प्लेसमेंट, केमिकल 8 एंड 100% प्लेसमेंट, दैट shows the quality of the college. Electrical 7.8 and 83% placement. Mechanical 7.1 with 98% placement. So 98% placement मैकेनिकल में, इसका मतलब बहुत सारी कंपनीज आई होंगी हमीरपुर में, लेकिन एवरेज इसलिए कम हो गया क्योंकि हाईएस्ट सैलरी 28 गई है ओनली। कोई भी स्टूडेंट्स कोर में नहीं जा पाया टैग बेस्ड कंपनी में, उस वजह से एवरेज कम हो गया। तो देखो, एवरेज भी एक अच्छा पैरामीटर नहीं होता है कि किसी कॉलेज को आंकने का। उसके बाद एक मीडियन सैलरी भी आती है, हालांकि मैंने इस साल मीडियन सैलरी इस ये जो पीडीएफ है इसमें आपको शो नहीं की है, बट मुझे मीडियन भी शो करनी चाहिए थी, सो दैट हम लोग एक अच्छे कॉलेज का जो पैरामीटर है उस पर इसको कंसीडर कर पाए। बट अभी एवरेज सैलरी से ही हम लोग काम चलाएंगे। सिविल का 6.7 एवरेज एंड 88% प्लेसमेंट। तो सिविल में हमीरपुर के अंदर में कंपनी जाती हैं, सिविल वाले बच्चों को लेके जाती हैं। इंजीनियरिंग फिजिक्स में भी 7.5 का एवरेज है, 81% प्लेसमेंट। एनआईटी कुरुक्षेत्र की बात करें, यस, सीएससी में 17 का एवरेज है, 78% प्लेसमेंट। आईटी की बात करें तो 16.7 का एवरेज है, 87% प्लेसमेंट है। सो सीएससी एंड आईटी दोनों ही एकदम इक्वल है, आप कोई भी ले सकते हो, दोनों का प्लेसमेंट तगड़ा है। ईसी में 14 का एवरेज है, 71% प्लेसमेंट। इलेक्ट्रिकल में 10 का एवरेज है, 69% प्लेसमेंट। प्रोडक्शन भी है यहाँ पे 8.7 का एवरेज एंड 67% प्लेसमेंट। प्रोडक्शन आपकी मैकेनिकल का ही पार्ट है, लेकिन थोड़ी सी बोरिंग आपकी पड़ती है, बट प्रोडक्शन भी आप ले सकते हो अगर आप तो, जैसे जमशेदपुर में मिल रही है, अच्छी एनआईटी में मिल रही है, तो प्रोडक्शन में भी बीटेक कर सकते हैं। मैकेनिकल में 8.2 का एवरेज एंड 86% प्लेसमेंट। सिविल में भी ठीक ठाक प्लेसमेंट है, 8 का एवरेज एंड 63% प्लेसमेंट। अब एनआईटी दिल्ली की बात करें, दिल्ली में ज्यादा ब्रांच है नहीं है, बट सीएससी, ईसी और इलेक्ट्रिकल ये तीनों ब्रांच है, तीनों का मैं ओवरऑल बता रहा हूँ, बहुत ही तगड़ा प्लेसमेंट है। सीएससी में देखो 17 के एवरेज, 100% प्लेसमेंट। इतने ज्यादा स्टूडेंट्स ये इंटेक नहीं करते हैं, इस वजह से इसमें जो भी बच्चे हैं सबका प्लेसमेंट लग जाता है ना, अच्छा प्लेसमेंट होता है। ईसी में 90% प्लेसमेंट, कोई भी एनआईटी में आपको 90% प्लेसमेंट ईसी में मिलेगा नहीं, अगर मिलेगा तो आप मुझे बता दो। 90% प्लेसमेंट ईसी में, एनआईटी दिल्ली में बहुत ही अच्छा प्लेसमेंट। इलेक्ट्रिकल में 13 का एवरेज एंड 78% प्लेसमेंट। नागपुर की बात करें, वीएनआईटी नागपुर भी अच्छी एनआईटी है। सीएससी में 16 का एवरेज है, 84% प्लेसमेंट है। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में 12 का एवरेज है विद 74% प्लेसमेंट। इलेक्ट्रिकल में देखोगे 11 का एवरेज है, 76% प्लेसमेंट है। मैकेनिकल में भी जबरदस्त हुआ है, 10 का एवरेज, 92% प्लेसमेंट। केमिकल भी बहुत अच्छा है, 10 एंड 71 प्लेसमेंट। मटेरियल साइंस 8 एंड 78% प्लेसमेंट। सिविल भी ठीक है, 7 एंड 64% प्लेसमेंट। माइनिंग का भी ठीक है, गया इसमें 9 एंड 63% प्लेसमेंट। एनआईटी सूरत गुजरात के अंदर है, इसकी बात करें तो लोकेशन शायद इतनी अच्छी नहीं है, बट एनआईटी तो अच्छी है। सीएससी में 16 का एवरेज, 86% प्लेसमेंट गया है। ओवरऑल इस कॉलेज का 10 रहा है एवरेज एंड 71% प्लेसमेंट हुआ है ओवरऑल। इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन का कम हुआ है, 12 का एवरेज एंड ओनली 63% प्लेसमेंट है। इलेक्ट्रिकल में 10 का एवरेज एंड 78% प्लेसमेंट है। मैकेनिकल में 8.9 एंड 75% प्लेसमेंट है। केमिकल में भी प्लेसमेंट ठीक हुआ है। सिविल में भी प्लेसमेंट नहीं, सिविल का अच्छा नहीं है, 6 का एवरेज एंड ओनली 52% प्लेसमेंट है।
पटना की बात करें तो पटना भी काफी अच्छी एनआईटी मानी जाती है, बट परसेंटेज ऑफ प्लेसमेंट इसका कुछ ब्रांच का काफी कम है। जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन का तो ठीक है, 11.4 का एवरेज, 80% प्लेसमेंट। सीएससी का भी ठीक है, 11.3 का एवरेज एंड 94% प्लेसमेंट। मैकेनिकल का 90% प्लेसमेंट है विद 7.5 का एवरेज, बट सिविल का अच्छा नहीं है। एंड इलेक्ट्रिकल का भी ठीक है, 7.6 का एवरेज है, 92% प्लेसमेंट। पटना में एक चीज है कि परसेंटेज ऑफ प्लेसमेंट तो चलो ठीक है, बट एवरेज सैलरी काफी कम है। देखो मैकेनिकल, सिविल एंड इलेक्ट्रिकल ओनली 7 का एवरेज है। सो पटना अगर आप प्रेफर करते हो तो प्रायोरिटी दो सीएससी, ईसी, इन ब्रांच में अगर आप आते हो तो आपको प्लेसमेंट अच्छा लग सकता है। देखो सीएससी का भी ओवरऑल वैसे तो कम ही है, ओनली 11.3 है। बाकी एनआईटी आपको 14-15 मिल जाएगा, बट फिर भी एनआईटी पटना में प्लेसमेंट लगने की गारंटी ज्यादा रहती है। ठीक है। पटना के बाद उत्तराखंड की बात करें तो ये एनआईटी भी अच्छी है, लोग इसको इग्नोर कर देते हैं, बट प्लेसमेंट का डेटा देखो, ईसी का 14.2 का एवरेज है, बट परसेंट प्लेसमेंट 57% है ओनली। सीएससी आपको कम रैंक पे मिल जाएगी उत्तराखंड में, देखो 100% प्लेसमेंट हुआ है एंड 13.5 का एवरेज है। हाईएस्ट सैलरी थोड़ी सी शॉकिंग है कि सीएससी में हाईएस्ट ओनली 20 कैसे चलेगी। इसके बाद में मैकेनिकल की देखें उत्तराखंड में, तो मैकेनिकल में 8.5 का एवरेज है, 73% प्लेसमेंट है। इलेक्ट्रिकल का 60% प्लेसमेंट है। सो आपको सोचना चाहिए इलेक्ट्रिकल लेने से पहले। एंड सिविल में तो डेफिनेटली सोचना चाहिए, ओनली 26% प्लेसमेंट है। तो उत्तराखंड में अगर मैं बात करूँ तो मैकेनिकल ले सकते हो, आपको कम रैंक पे मिल जाएगी, प्लेसमेंट अच्छा है। जालंधर भी बहुत अच्छी एनआईटी है पंजाब के अंदर, सीएसई में देखोगे तो 13 का एवरेज है, 93% प्लेसमेंट है। ओवरऑल आप देख सकते हैं इस कॉलेज का 9.4 एवरेज का, 86% प्लेसमेंट है। सूरत से तो बेटर है क्योंकि सूरत में ओनली 70% प्लेसमेंट था कॉलेज का प्लेसमेंट, तो जालंधर में परसेंट प्लेसमेंट आपको दिखा रहा है 86%। ओवरऑल का इलेक्ट्रिकल में 87% प्लेसमेंट है विद 12 एवरेज। आईटी का भी जबरदस्त है, 11.4 का एवरेज, 82% प्लेसमेंट। यहाँ पे आप देखोगे दोनों ब्रांचों में, इलेक्ट्रिकल एंड आईटी दोनों में, आपका इलेक्ट्रिकल का प्लेसमेंट एवरेज कम है, थोड़ा सा कम है। सॉरी, आईटी का प्लेसमेंट इलेक्ट्रिकल से कम हुआ है। ईसी में भी अच्छा हुआ है, 10 का एवरेज, 80% प्लेसमेंट। इंस्ट्रूमेंटेशन में 10.2 एवरेज गया है, 91% प्लेसमेंट है। प्रोडक्शन में भी प्लेसमेंट अच्छा हुआ है, 92% प्लेसमेंट है, एवरेज 8 का है। टेक्सटाइल अगर आपको लेनी है तो यस, 64% प्लेसमेंट है, बट 8 का एवरेज है। बायोटेक में अच्छा नहीं हुआ है। मैकेनिकल एंड केमिकल में देखो आप, 100% प्लेसमेंट, ऑल द स्टूडेंट्स गॉट प्लेस्ड इन मैकेनिकल केमिकल, एवरेज थोड़ा सा कम है। मैकेनिकल का 8 है, केमिकल का 7.4। सिविल का भी परसेंटेज प्लेसमेंट ठीक है, 72% प्लेसमेंट है, 7 का एवरेज। अब बात करते हैं एनआईटी अगरतला, जो नॉर्थ ईस्ट की एनआईटीज है उनकी बात करें तो देखो, मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये अंडररेटेड एनआईटी मुझे लगती है। क्यों हुए आपको सामने पता चल जाएगा। सीएससी में 13 का एवरेज है विद 80% प्लेसमेंट। ईसी में 9.5 का एवरेज है विद 84% प्लेसमेंट। इलेक्ट्रिकल में भी बहुत अच्छा है, 8.3 का एवरेज, 77% प्लेसमेंट। इंस्ट्रूमेंटेशन में 8.2 का एवरेज है, 95% प्लेसमेंट। मैकेनिकल में 6.9 का एवरेज है, 91% प्लेसमेंट। अगर आपको मैकेनिकल मिलती है तो ले सकते हैं, बट सैलरी कम है। सिविल में 8.2 का एवरेज एंड 60% प्लेसमेंट। प्रोडक्शन भी ठीक है, 6.4 का एवरेज एंड 93% प्लेसमेंट। केमिकल 6.8 का एवरेज एंड 76% प्लेसमेंट। बायोटेक 6.6 का एवरेज, 40% प्लेसमेंट। तो आपको आइडिया लग रहा होगा कि आपको कौन से एनआईटीज आप ले सकते हो। जाने से पहले आपको प्लेसमेंट का जो डेटा वो पता चला, ज्यादा एनआईटी नहीं है, कुछ एनआईटीज है, फिर इस वीडियो को हम लोग खत्म करेंगे। श्रीनगर, श्रीनगर के अंदर स्टूडेंट एक तो इस वजह से नहीं जाते कि थोड़ा सेफ इलाका नहीं है ऐसा मानते हैं, एंड परसेंटेज प्लेसमेंट भी अच्छा नहीं है, तो आप चाहें तो अवॉइड भी कर सकते हो। जो भी ब्रांच मिले, पूरी की पूरी ब्रांच। तो देखो श्रीनगर में 34%, 56 ये प्लेसमेंट, आप इसको खुद भी देख सकते हो, तो श्रीनगर आप अवॉइड कर सकते हैं कंप्लीट। आंध्र प्रदेश की बात करें तो आंध्र प्रदेश एनआईटी ठीक है, प्लेसमेंट का डेटा अच्छा तो नहीं बोलूंगा, बट अगर आपको मिलती है तो आपको यस जा सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। एनआईटी है तो आंध्र प्रदेश के अंदर सीएससी तो ऑफ कोर्स ले सकते हो, 11.7 विद 86% प्लेसमेंट। यस, इंस्ट्रूमेंट ईसी के अंदर थोड़ा 58% प्लेसमेंट है, मेटेरियल साइंस ओनली 37% प्लेसमेंट है। मैकेनिकल आंध्र प्रदेश की यस डेफिनेटली ले सकते हो, 80% प्लेसमेंट है। बायोटेक यस 87% प्लेसमेंट है। इलेक्ट्रिकल भी आप ले सकते हो, केमिकल भी ले सकते हो, सिविल, लेकिन आप सैलरी जरूर देख लो, केमिकल की ओनली 5.6 का एवरेज, सिविल की 5.4। तो आप कोई प्राइवेट कॉलेज भी कंसीडर कर सकते हो, क्योंकि 5 और 6 जो एवरेज सैलरी है जनरली, मतलब बहुत कम सैलरी मानी जाती है आज की डेट में। तो सिक्किम बहुत अच्छी एनआईटी है, लोग अंडररेटेड समझते हैं, लेकिन प्लेसमेंट का डेटा आप देखो, सीएससी में 78% प्लेसमेंट, कम्युनिकेशन में 70% प्लेसमेंट है, इलेक्ट्रिकल में 79, मैकेनिकल में 87% है, सिविल में 60%। तो ये बताता है कि सिक्किम भी अच्छी एनआईटी है।
एवरेज प्लेसमेंट भी अच्छा है, परसेंटेज प्लेसमेंट भी अच्छा है नॉर्थ ईस्ट में, तो आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते। एनआईटी गोवा, ये भी अच्छी एनआईटी है, अच्छा प्लेसमेंट है, कैंपस थोड़ा छोटा है बट लाइफ अच्छी है। सीएससी में 96% प्लेसमेंट हुआ है, 10 का एवरेज है। इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन में 9.9 का एवरेज है, 96% प्लेसमेंट है। इलेक्ट्रिकल में 10.2 का एवरेज है, 81% प्लेसमेंट है। सिविल में 8.8 का एवरेज है, 75% प्लेसमेंट है। मैकेनिकल का भी अच्छा है, एवरेज सैलरी काफी कम है, 7 का एवरेज है, 85% प्लेसमेंट। एनआईटी पुडुचेरी, ये भी अच्छी एनआईटी तो नहीं बोलूंगा बट यस एडमिशन ले सकते हो, ऐसा नहीं है कि पुडुचेरी में सारी ब्रांच खराब है। सीएससी तो ऑफकोर्स 10 का एवरेज है, 83% प्लेसमेंट है। उसके अलावा ईसी में 71% प्लेसमेंट है, 7.9 का एवरेज है। सिविल में 6.3 का एवरेज है, 81% प्लेसमेंट है। इलेक्ट्रिकल में 91% है, 6.4 का एवरेज। एनआईटी मिजोरम जो कि 27 पे है, मिजोरम के अंदर आप अवॉइड कीजिए, अच्छा प्लेसमेंट नहीं है, पहले ही बोल रहा हूँ। परसेंट प्लेसमेंट 15-11, ओनली लेस देन 20% प्लेसमेंट है। So try to avoid the NIT Mizoram. You can choose a best private college. स्टेट गवर्नमेंट की भी कॉलेज होती हैं, ट्रिपल आईटी भी आप चूज कर सकते हैं। इसके अलावा मणिपुर बच गई, मेघालय बच गई, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, ये चारों एनआईटीज में भी आप जरूर देखिए, प्लेसमेंट इतना खास नहीं है। सीएससी अगर मिलती है तो उसका प्लेसमेंट भी इतना खास नहीं है, जैसे कि मिजोरम में सीएससी का प्लेसमेंट 8% है। तो बिकॉज ऑफ द लोकेशन या फिर अदर इश्यूज इन एनआईटीज में कंपनीज कम विजिट करती हैं, तो इनसे बेहतर है आप अच्छी कॉलेज, प्राइवेट कॉलेज ले लो, स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज ले लो। सो थैंक यू सो मच, ये नंबर पे आप जरूर मुझे मैसेज कीजिए। पेड काउंसलिंग से रिलेटेड आपको मैंने ऑलरेडी बता दिया क्या क्या आपको, लाइक वी विल प्रोवाइड यू ईच एंड एवरीथिंग रिलेटेड टू योर काउंसलिंग। आपकी जो भी फीलिंग है, चॉइस फीलिंग है, वो आपको करवाई जाएगी। एंड अच्छी कॉलेज के अंदर अच्छी ब्रांच एक ऑर्डर आपको दिया जाएगा। आप पर्सनल गाइडेंस ले सकते हैं, व्हाट्सएप पे ही चैट करोगे। एंड यस, यू जस्ट नीड टू पे स्मॉल मिनिमल अमाउंट, दैट इज 399 रुपीज। 7099022696। थैंक यू सो मच। आप क्या सोचते हैं इस वीडियो के बारे में, कमेंट करके मुझे जरूर बताएं।